सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम कीवर्ड इंटेंट को समझने वाले हैं। कीवर्ड इंटेंट को सर्च इंटेंट भी कहते हैं। कीवर्ड इंटेंट से मुराद ये है कि जो यूज़र है वो गूगल को किस मकसद के लिए इस्तेमाल करने वाला है। आखिर जब आप गूगल को यूज़ करते हो तो उसके पीछे कोई ना कोई आपका मकसद होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई एडमिशन सर्च करना चाह रहे हो कि जब आपने यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना था, तब आप अपनी ग्रेजुएट प्रोग्राम के बारे में सर्च करोगे। मिसाल के तौर पे कोई आर्किटेक्चर बनना चाह रहा है, आर्किटेक्ट बनना चाह रहा है, तो वो सर्च करेगा कि बेस्ट आर्किटेक्चर स्टडीज़ किस यूनिवर्सिटी के अंदर होती है। तो उसके पीछे उसका इंटेंट है कि वो इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है। इसी तरह हर कीवर्ड का अपना एक इंटेंट होता है। हर कीवर्ड कोई ना कोई मकसद बयान कर रहा होता है। जैसे यहाँ पे मैंने कीवर्ड सर्च किया है, बेस्ट गैराज डोर ओपनर। तो इसके अंदर मैं ये समझ रहा हूँ एज ए यूज़र कि मैं ऐसे गैराज डोर ओपनर्स को फाइंड करूँ कि जो कि मार्केट के अंदर बेस्ट हों और उनके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हों। तो गैराज डोर ओपनर मुझे ऐसे ही चाहिए जो अच्छे रिव्यूज़ वाले हों। सो इसके पीछे उसका इंटेंट ये बन रहा है। तो अब अगर मैं इस तरह कोई चीज़ सर्च कर रहा हूँ कि जिसके रिव्यूज़ अच्छे हैं, तो ज़ाहिर बात है उसके पीछे मैं कुछ कमर्शियली सोच रहा हूँ कि मैंने उसको परचेज़ करना है। सो जो इंटेंट्स हैं इसको समझना इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको हमेशा एक स्ट्रेटजी बनानी होती है इंफॉर्मेशनल कंटेंट की और कमर्शियल कंटेंट की, लाइक ऐसे कंटेंट जिससे आपको रेवेन्यू जनरेट होगा। ज़ाहिर बात है आपको ऐसा कंटेंट भी बनाना पड़ेगा कि जो यूज़र्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, लेकिन साथ ही साथ आपको कमर्शियल इंटेंट वाला भी, यानी ऐसे कंटेंट जिससे रेवेन्यू जनरेट होगा, दोनों इकट्ठे बनाने हैं। तो इससे पहले कि हम इस इंटेंट की तरफ जाएं, मैं आपको यूज़र जर्नी बताता हूँ कि यूज़र जर्नी क्या है। जब एक यूज़र आपका क्लाइंट या कस्टमर बनता है, तो वो डायरेक्टली आगे परचेज़ नहीं कर लेता। उसकी एक जर्नी होती है कि जिसके ज़रिए से वो गो थ्रू होता होता आप तक पहुँचता है और आपसे कुछ चीज़ परचेज़ कर लेता है। अब जैसे मैं अगर एक जर्नी की बात करूँ, तो मान लो कि एक जर्नी कुछ इस तरह से बन रही है और इस पॉइंट पे आके यहाँ पे सेल जनरेट होंगी फॉर एग्ज़ाम्पल। तो यूज़र सबसे पहले इंफॉर्मेशन फाइंड करेगा। इंफॉर्मेशन से क्या मुराद है कि वो सर्च करेगा कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो है क्या। लेट्स सपोज कि हमारे केस के अंदर, क्योंकि हम गैराज की प्रोडक्ट के ऊपर काम करने वाले हैं, तो उस केस के अंदर वो हो सकता है फाइंड कर रहा हो हाउ टू फिक्स गैराज डोर, राइट। वो मे बी गैराज डोर को फिक्स करने की स्ट्रेटजी या कुछ ऐसे कुछ चीज़ फाइंड कर रहा हो कि जिससे वो अपने गैराज डोर को फिक्स कर सके। तो ये फाइंड करते करते उसको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी और यहाँ से उसको ये भी आइडिया होगा कि उसका डोर रिपेयर नहीं हो सकता, वो टोटली ख़राब हो चुका है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो उस केस के अंदर यूज़र हो सकता है कि आगे चले जाए, इंफॉर्मेशनल से आगे निकल के वो एक इंटेंट होगा, कमर्शियल इंटेंट। इस कमर्शियल इंटेंट के अंदर वो क्या करेगा कि वो सोचेगा कि अच्छा चलो, ये मेरा डोर तो ख़राब हो गया, इसको मैं फ़िक्स नहीं कर सकता, या इसको फ़िक्स करने के ऊपर जो प्राइस आ रही है उतने में तो नया डोर आ जाना है, तो इससे बेहतर है कि मैं नया ही परचेज़ कर लूँ। तो वो अब सर्च करना शुरू करेगा कि बेस्ट गैराज डोर्स कौन कौन से हैं। वो बेस्ट सर्च करेगा, वो वर्सेस सर्च करेगा। लेट्स सपोज ब्रांड वन का जो गैराज डोर है वो ब्रांड टू से कितना डिफरेंट है, तो ये चीज़ सर्च करने की कोशिश करेगा और आखिर में जाके वो ट्रांजैक्शनल इंटेंट की तरफ जाएगा। ट्रांजैक्शनल से क्या मुराद है कि वो ये चीज़ सर्च करेगा कि डिस्काउंट किसके ऊपर मिल रहा है। वो डिस्काउंट को सर्च कर सकता है, या फॉर सेल जो है, या यूज्ड में जो है उसको सर्च करने की कोशिश कर सकता है। तो ये सब करने के बाद वो सेल की तरफ बढ़ेगा। तो इंटेंट इसलिए ज़रूरी है कि आपको जो यूज़र का माइंडसेट है वो पता करना है कि वो क्या इसके पीछे सर्च कर रहा है। अगर तो यूज़र इंफॉर्मेशन फाइंड करने की तरफ आ रहा है तो आपको उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे। और लेट्स सपोज अगर आपका जो यूज़र है वो सर्च करना चाह रहा है, कमर्शियल इंटेंट के साथ आ रहा है, तब आप उसे कमर्शियल कंटेंट प्रोवाइड करोगे। अगर वो ट्रांजैक्शनल इंटेंट की तरफ आ रहा है तो आप ट्रांजैक्शनल इंटेंट उसको प्रोवाइड करोगे। तो इन सब की जो कंटेंट स्ट्रेटजी है वो डिफरेंट होगी, कंटेंट की नेचर डिफरेंट होगी, क्योंकि आपने कंटेंट
की एसईओ भी करनी है और कंटेंट राइटिंग स्ट्रेटजी भी बनानी है, तो उस केस के अंदर आपको कीवर्ड इंटेंट का पता होना ज़रूरी है। हमारे गराज मास्टरी केस के अंदर भी, और हम कुछ और भी देख लेते हैं इसके अंदर। ओके, तो मेरे मेरे सामने एक रिसोर्स है। रिसोर्स ये मुझे मिला है सेमरश की तरफ से। एक आर्टिकल है जिसके अंदर उन्होंने कीवर्ड इंटेंट को डिफाइन किया हुआ है। कीवर्ड हमें पता है ऐसी फ्रेज होती है कि जो गूगल पे सर्च की जा रही होती है। अब सर्च इंटेंट चार तरह के हो सकते हैं: इंफॉर्मेशनल, नेविगेशनल, कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल। इंफॉर्मेशनल कंटेंट जिसके अंदर हाउ टू फिक्स गैराज डोर, ये जो हाउ टूज वाले हैं, व्हाट व्हाई व्हेन, ये जो WH क्वेश्चन हम देखते हैं, तो जो व्हाट व्हाई व्हेन क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे इंफॉर्मेशनल कंटेंट के आते हैं, इंफॉर्मेशनल इंटेंट के अंदर आते हैं। तो हमारे केस के अंदर जो हमारा इंटेंट बन रहा था उसके मुताबिक कीवर्ड बनता है हाउ टू फिक्स गैराज डोर। ओके, नेविगेशनल इंटेंट क्या है कि जब कोई शख्स कोई ब्रांड सर्च कर रहा हो, लाइक यूट्यूब एक ब्रांड है, सेमरश एक ब्रांड है, तो जब कोई ब्रांड नेम के साथ कोई चीज़ सर्च करेगा, कीवर्ड सर्च करेगा, तो वो नेविगेशनल इंटेंट होगा। इसी तरह हो सकता है कि पिज़्ज़ा हट नियर मी, तो इसके अंदर नेविगेशनल इंटेंट आ रहा है क्योंकि ब्रांड नेम मेंशन आ गया। जब ब्रांड मेंशन आएगा तो उस केस के अंदर नेविगेशनल इंटेंट आ जाएगा। सो जब आपकी एक ब्रांड वर्थ बन जाती है, ब्रांड अवेयरनेस बन जाती है, तब यूजर्स नेविगेशनल इंटेंट को लेकर आते हैं और इसके मुताबिक सर्च कर रहे होते हैं। उसके बाद आता है कमर्शियल इंटेंट। कमर्शियल इंटेंट के अंदर कंपैरिजन हो रहे होते हैं दो ब्रांड्स के दरमियान, या वो सर्च कर रहा होता है कि बेस्ट प्रोडक्ट क्या है, या इसी तरह कुछ और कमर्शियल इंटेंट कीवर्ड्स हमें मिल जाते हैं कि जिसकी लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, उसके बाद आता है ट्रांजैक्शनल इंटेंट। ट्रांजैक्शनल इंटेंट के अंदर ये आखिरी फेज होता है यूज़र जर्नी का कि जिसके अंदर वो परचेज की तरफ जा रहे होते हैं। लाइक वो बाय सर्च कर रहे होंगे कि बेस्ट बाय, या फिर डायरेक्टली बाय गैराज डोर, तो उस इंटेंट के साथ वो चीज़ सर्च कर रहे होंगे। जो ये इंटेंट है ये सबसे इम्पोर्टेंट इंटेंट है क्योंकि यहाँ पे जो यूज़र है वो सेल की तरफ जा रहा है। तो अगर आपने इस इंटेंट को टारगेट कर लिया तो आपकी सेल्स बढ़ सकती हैं। तो एफिलिएट साइट के लिए जो इंटेंट मोस्टली इंटेंट रहता है वो कमर्शियल इंटेंट रहता है। ऑल्दो हमें इसका ब्लेंड बनाना पड़ता है अपनी कंटेंट स्ट्रेटजी बनाते हुए कि लाइक हम सोच लेते हैं कि 30% हम इंफॉर्मेशनल कंटेंट रखेंगे, 70% हम कमर्शियल इंटेंट रखेंगे। इस तरह से स्ट्रेटजी बना लेते हैं। इसी तरह ट्रांजैक्शनल इंटेंट भी हम इसी तरह ऐड कर लेते हैं। तो जो आपकी कंटेंट स्ट्रेटजी बन रही होगी वो कीवर्ड इंटेंट की बेस पे बन रही होगी।